वह नेता देश बनाने और चलाने की बात करता है जो दवाई नहीं दे सकता, जो वैक्सीन नहीं दे सकता, जो बेड नहीं दे सकता, जो ऑक्सीजन नहीं दे सकता। जिस कंट्री में 35,000, 40,000, 70,000 में दवाई बिकने लगे, क्या होगा उसका? आप जरा कल्पना करिए। नमस्कार, न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ वंदना। बिहार में जिस प्रकार से कोरोना का संक्रमण फैल रहा है, ऐसे में बिहार सरकार को आगे आकर लोगों की मदद करना चाहिए था। लेकिन जाप सुप्रीमो पप्पू यादव सबसे पहले, चाहे पटना में जल जमा हो या फिर किसी प्रकार का दुख, हत्याएं हो, लूट हो, हर चीज में आगे आकर मदद करते हैं। फिर कोरोना संक्रमण में भी यही देखा जा रहा है, लगातार जाकर अस्पतालों के निरीक्षण कर रहे हैं, जरूरतमंदों को जो जरूरी है उन सब चीज़ों को पहुंचा रहे हैं। हम बात करेंगे सर से कि जिस प्रकार से रेमडेसिविर दवा जो है मार्केट में खत्म हो चुकी है, या यूँ कहे कि उसकी कालाबाजारी हो रही है, या ऑक्सीजन की भी जो है वो अफरा तफरी मची हुई है। लगातार आप मदद कर रहे हैं, सरकार को आगे आकर के मदद करनी चाहिए थी, क्या कहेंगे सर? आप हमको एक बात बताएं कि जिस कंट्री में एक इंजेक्शन के लिए लोग तरस जाए और उसकी ज़िंदगी ना बचे, ऑक्सीजन के लिए तरस जाए, वो कंट्री है? माँ बच्चों के बगैर तड़प रहे हैं, बच्चे माँ के बगैर तड़प रहे हैं, भाई बहन के बगैर तड़प रहा है, बहन भाई के बगैर तड़प रहा है, पति पत्नी के बगैर तड़प रहा है, पत्नी पति के बगैर भटक रहा है। क्या होगा? ऑक्सीजन के बगैर तड़प तड़प के माँ के सामने बच्चे मर जाते हैं, बच्चे के सामने माँ मर जाती है। आप क्या कहेंगे ऐसी सियासत, ऐसी व्यवस्था को? कभी कल्पना कीजिए ना इस कंट्री के बारे में। वह नेता देश बनाने और चलाने की बात करता है जो दवाई नहीं दे सकता, जो वैक्सीन नहीं दे सकता, जो बेड नहीं दे सकता, जो ऑक्सीजन नहीं दे सकता। जिस कंट्री में 35,000, 40,000, 70,000 में दवाई बिकने लगे, क्या होगा उसका? आप जरा कल्पना करिए। 1-1 लाख की ब्लैक मार्केटिंग, अब पूरी मिली भगत। सिप्ला कंपनी आका नहीं है, बैंड कर उसको रोक लगाएंगे, नहीं चलने देंगे। यदि इस तरह का व्यवहार, दवाई को गौन खत्म कर देना, हेट्रो का यही स्थिति, और ड्रग्स के पदाधिकारियों से मिल करके जिस तरीके से जीएम रोड के सारे ड्रग्स माफिया ने बदमाशी शुरू किया है, इसके लिए लड़ने की जरूरत है, इसके लिए खड़े होने की जरूरत है, ताकि हम बिहार के लोगों को बचा सकें। ऑक्सीजन रहते हुए ऑक्सीजन नहीं दिया जाता है। एनएमसीएच में ऑक्सीजन भर के आया, खाली सिलेंडर लगा दिए गए, ऑक्सीजन गायब हो गए। वहां से एनएमसीएच से ऑक्सीजन को गायब कर दिया जाता है। प्राइवेट नर्सिंग होम को अस्पताल में 100, 200 चाहिए, 60 चाहिए, 70 चाहिए, 10 भेज देते हैं, 4 घंटे नहीं चलती है, उसके बाद तो लोग मरेंगे। किसी भी जिले में ऑक्सीजन नहीं है। सरकार मस्त है, ब्रीफिंग देखिए, वैक्सीन लगाने का कोई जगह है ही नहीं, सेंटर है ही नहीं, वैक्सीन है ही नहीं। 18 के बाद ये फ्री देंगे। चुनाव में झूठ, अब झूठ। जो सरकार प्रवासी आता है उसको खाना नहीं दे सकता, 9-9 हजार रुपया बस में, 8-8 हजार रुपया बस में भाड़ा दे के सरकार ला रही, अति प्रवासी आ रहा है, बीबी का जेवर बेच के आ रहा है भाई। और यहां आने के बाद टेम्पो वाला भाड़ा, ट्रिपल चौबल, फिर बस से घर जाने का भाड़ा, खाना कहीं नहीं, सरकार की कोई व्यवस्था नहीं। और तो और ये जो एम्बुलेंस है, ये 12,000, 24,000, 18,000 1 किलोमीटर जाने का, मतलब पूरा का पूरा बिहार को कंगाल बना देना है। अस्पताल में अपनों को बचाने के लिए लोग सब कुछ बेच देंगे, लेकिन सरकार पर असर नहीं पड़ेगा।
पप्पू जी, जिस तरह से प्रदेश में किसी प्रकार का अगर खतरा मंडराता है तो सबसे पहले आप आते हैं, लोगों की मदद करते हैं। जब राजनीति की बात आती है तो पक्ष से लेकर के विपक्ष तक सभी लोग हो हल्ला बोलते हैं, लेकिन जब अब है कि लोगों की मदद करनी है, इस समय है लोगों की जरूरत है, तो लोग घरों में छुप करके बैठ रहे हैं। तो ये कहाँ के नियम है, कहाँ की राजनीति है? मुझे तो समझ में नहीं आता। कर्मचारी काम करेंगे, पत्रकार काम करेंगे, डॉक्टर जाएंगे, चाहे परहेज से ही जाए, लेकिन नेता का मस्त हो जाएगा। नेता लॉकडाउन लगाते ही हैं अपनी गलतियों को छुपने और मस्त होके, तुम लॉकडाउन करके तुमको डरा देना है, घर में सबको पैक कर देना है और उसके बाद लूटना है इनको। हिटलर शाही, पुलिस की कर्फ्यू, 10,000 का फाइन, 2,000 का फाइन, लाठी और नेताओं की लूट, अस्पतालों की मिलीभगत से। ये जो ये तो हाँ वही रेमडेसिविर जो दवाई है, जब WHO सारे भारत के डॉक्टर कह रहे हैं कि ये दवाई 80-85% उपयुक्त नहीं है, NMCH के सुप्रीटेंडेंट ने लिख दिया कि इसको लिखने की जरूरत नहीं है, फिर डॉक्टर क्यों लिख रहे हैं इसको? मेरे पास और भी दवाई हैं जान बचाने के लिए, क्यों नहीं बैन किया जा रहा है? आपको नहीं लगता है कि जितने विधायक हैं, अगर वो अपने क्षेत्र में आगे आकर लोगों की मदद करेंगे तो देश के हालात, प्रदेश के हालात सुधर सकते हैं? भैया विधायक क्यों, मुखिया क्यों नहीं, MP क्यों नहीं, ब्लॉक प्रमुख क्यों नहीं? इन्हीं लोगों के बाल बच्चा को कोरोना है, वो बचेंगे और लोग नहीं? इनकी जिम्मेदारी नहीं है? चुनाव में 1 करोड़ रुपया पैसा खर्च करेंगे, अभी मदद नहीं कर सकते प्रवासी को? सरकार से मैं बार बार कह रहा हूं 6,000 रुपया प्रवासी को अकाउंट में डालिए। आपको 75 लाख, जिले में ऊंट के मुंह में जीरा का फौरन मत कीजिए, लूटिए मत। लूटने के नाम पर 75 लाख रुपया हर जिले में मत लुटवाइए पदाधिकारी को। 6,000 प्रवासी मजदूर के अकाउंट में डालिए, वो जी लेगा। आपको कोई क्वारंटाइन सेंटर बनाने की जरूरत नहीं है। आज बहुत ही जब स्वास्थ्य विभाग पे सवाल खड़े किए जा रहे हैं, तब स्वास्थ्य मंत्री बाहर निकले हैं और अब उनको सूझ रही है कि बेड बनाने चाहिए, अस्पताल बनाने चाहिए। क्या कहेंगे? उनसे पूछिए ना। मैं कई बार मेदंता को बोल चुका हूं कि ऑक्सीजन, जब हेमंत सोरेन ऑक्सीजन वाला बेड लगा सकता है, उनसे क्यों नहीं पूछ रहे हैं? आप क्यों नहीं कर सकते? पूरा गांधी मैदान में आप टेंट क्यों नहीं लगाते, जैसे गुरु गोविंद सिंह जी में लगाए? 15 अगस्त 26 जनवरी पर खर्च करते, आदमी बचाने के लिए खर्च नहीं होगा? करिए। नाइट कर्फ्यू को लेकर के बीजेपी जदयू आपस में घमासान कोई मतलब है? वही राजनीति करेंगे ये लोग। सत्ता पक्ष, बीजेपी खुद और विपक्ष, ये तीनों मिलकर के बिहार की जनता को समाप्त कर दिया। इन लोगों पर नरसंहार का केस होना चाहिए। ये लोग बिहार के दुश्मन हैं। चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए इन पॉलिटिशियन को, कि जो वोट लेता है, जिसकी प्रजा सुखी नहीं है, जो छोटी छोटी चीजों के लिए मर रहे हैं, तड़प रहे हैं बिना पानी के, ऐसे पॉलिटिशियन को जिंदा रहने का राइट नहीं है। बिहार के हालात को देखते हुए हाई कोर्ट ने भी अब आदेश जारी किए हैं कि हर रोज बिहार सरकार को अब ये कहना होगा कि अस्पतालों में कितने बेड खाली हैं और कितने यहाँ पे इन सब व्यवस्थाओं को लेकर के जवाब मांगे। क्या ये तो चुप नहीं रहेगा ना। यदि सरकार खत्म हो जाए, विधानसभा में विधायकों को लत्तम जुत्तम करवाएं, तो विधायक, हाईकोर्ट चुप नहीं रहेगी ना प्रजा के प्रति। हाईकोर्ट भी तो निर्णय लेनी चाहिए, वो भी तो हमारे संविधान का हिस्सा है। इन माफियाओं का क्या होगा? काला बाजारी का क्या होगा? एम्बुलेंस कब फ्री होंगे? बस कब फ्री होंगे? खाना स्टेशनों पर देंगे कि नहीं? इन ब्लैक मार्केटर का क्या होगा? ये गिरफ्तार होंगे कि नहीं? यह सबसे बड़ी बात है। बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो इस खबर बस इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन। धन्यवाद।